जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है, वेलकम है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में लेके आया हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 का पेपर। जो पेपर बच्चों अर्धवार्षिक होने वाला है, सेम यही प्रश्न बच्चों उम्मीद कर रहे हैं आपको मिलेगा। क्लियर? तो वीडियो पे एंड तक अवश्य बने रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं आपको लेता रहूँगा, ठीक है। हर विषय का पेपर बच्चों आपको मिलेगा। क्लियर? तो अवश्य वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए बच्चों। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो देख रहे हैं, आपका जो पहला सेशन में बच्चों रहेगा ए में, वो पैसेज दिया रहेगा बच्चों। उस पैसेज को पढ़ना है और नीचे बच्चों जो भी आंसर दिया है उसको क्या करना है, इसमें से छांट कर बच्चों उसका आंसर आपको देना है। क्लियर है? जैसे कि देख रहे हैं 20 ठो बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो देख रहे हैं पैसेज है, इस पैसेज को आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद नीचे वाले जो प्रश्न है बच्चों उसका क्या करना है, आंसर देना है। क्लियर है? देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसको पढ़ना है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया, इसको ट्रिक करना है। फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा। क्लियर हो पा रहा है सभी को? उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में उससे आप शेयर कीजिए कि अन्य बच्चे भी पेपर देख सकें और पेपर उनका भी बढ़िया हो। क्लियर है? और बच्चों क्लियर आप देख पाएंगे 420 मेगापिक्सल पे देख लेंगे, अगर क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा तो, ठीक है। फिर अगला देख रहे हैं, चौथा प्रश्न है, चॉइस द करेक्ट, ठीक है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें से पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शन को टिक करना है। क्लियर? फिर यहाँ देख रहे हैं पांचवा प्रश्न है, फिर उसके बाद छठवां प्रश्न है। मतलब सबको पढ़ना है, ऊपर पैसेज दिया है उसको पढ़ के क्या करना है, चूज करना है आंसर। क्लियर हो पा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देख रहे हैं सातवां प्रश्न है, दिया है, इसको भी पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। फिर उसके बाद आठवां प्रश्न है, इसमें भी चार ऑप्शन दिया है, जिसमें से जो करेक्ट होगा उसको ट्रिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देख रहे हैं बच्चों पैसेज दिया है, फिर इसको पढ़ना है। फिर पढ़ के जो प्रश्न यहाँ पे दिया है बच्चों, प्रश्न संख्या 13 तक यहाँ तक चूज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 9वां प्रश्न है, फिर 10वां हो गया, ठीक है। 10वां के बाद फिर देख रहे हैं 11 नंबर प्रश्न है, फिर इसको पढ़ना है, लिखना है। फिर 12, फिर 13, ठीक है। 20 प्रश्न बहुविकल्पी बच्चों आपको मिलेंगे। क्लियर हो पा रहा है? फिर उसके बाद देखिए, फिर पैसेज दिया बच्चों यहाँ पे, फिर पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है। पोयम दिया है उसको पढ़ के फिर 15 नंबर 16 नंबर, ठीक है, यहाँ तक आपको क्या करना है, आंसर देना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए फिर पैसेज दिया बच्चों, यहाँ पे पैसेज दिया है, फिर इधर आ जाइए, इस प्रश्न संख्या 15 तक आपका बहुविकल्पी हो गया। फिर यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देख रहे हैं, फिर पैसेज दिया बच्चों, कुछ इधर दिया था, उसके बाद यहाँ दिया है, ठीक है, विदाउट ऑफ द फिट, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ना है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ से ट्रिक करना है ऑप्शन। क्लियर हो पा रहा है सभी को? उसके बाद देख रहे हैं 21 नंबर सेक्शन बी में आ जाइए। फिर यहाँ पे सेक्शन बी में भी बच्चों आपको पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ना है। पढ़ के वो जो देख रहे हैं 4 प्रश्न नीचे लिखा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनका आंसर देना है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देख रहे हैं 22 नंबर में बच्चों दिया है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब एक प्रिंसिपल को क्या करना है, फीस माफ़ी पे क्या करना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। या तो उसको लिखिए, फिर और करके नीचे दिया है, इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। फिर देख रहे हैं बच्चों 23 नंबर में इससे बोलना लिखने के लिए 80 से 100 वर्ड में, ठीक है। फेस्टिवल पे बोलना लिखने के लिए, ठीक है, या तो इस पे लिखिए, साइंस ए गार्ड मैन, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर में बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया, इसको डायरेक्ट में बदलना है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों फिर देखिए आपका दिया गया है, ये ट्रांसलेट करना बच्चों, हिंदी में दिया उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना दिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे, इसका ट्रांसलेट करना बच्चों। अगर बताया जाएगा तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा होगा,
घंटों का होगा, तो जिससे आपको दिक्कत होगा देखने में, ठीक है। फिर अगला देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है 25 नंबर में, आंसर द फॉलोइंग इन 30 से 40 वर्ड। मतलब 30 से 40 वर्ड में क्या करना है बच्चों, ये दो ए और बी का क्या करना है, आंसर देना है बच्चों। 6 नंबर का बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देख रहे हैं 26 नंबर में, आंसर एनी वन। एनी वन का मतलब बच्चों ये दो प्रश्न दिया, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द 60 वर्ड, ये 4 नंबर का प्रश्न है, दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 27 नंबर में दिया है, आपको दिया है राइट 4 लाइन फॉर द एनी पोएम। 4 लाइन पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, क्लियर। उसके बाद देख रहे हैं राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम, मतलब इन दोनों में से सेंट्रल आइडिया लिखना है। देख रहे हैं नीचे आपका दिया है ए टाइगर इन द जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद या तो इस पे लिखिए फायर एंड द आइसक्रीम, सॉरी आइस। फिर यहाँ देख रहे हैं दिया है आंसर एनी वन द फॉलोइंग ऑफ द इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। इसको दो प्रश्न दिया है, इन दोनों में से किसी एक पे लिखना है बच्चों, सिर्फ एक पर दो प्रश्न दिया है, क्लियर हो पा रहा है। फिर उसके बाद लास्ट 30 नंबर प्रश्न आपको दिया बच्चों, आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन द अबाउट 60 वर्ड। ये दो प्रश्न ए और बी दिया है, इन दोनों में से किसी एक पे एक का आंसर देना है बच्चों, क्लियर हो पा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आपको पेपर समझ में आ गया होगा बच्चों। पेपर जब देने जाएंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी बच्चों। तो अगर अभी तक बच्चों आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य बच्चों सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन अवश्य दबा दें, क्योंकि हर सब्जेक्ट का पेपर आपको मिलता रहेगा, क्लियर है। जय हिंद, जय भारत बच्चों।